हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस और मैं हूं आपका मेंटर सुमित कुमार। तो देखो बच्चों, आज हम रीजनिंग में अपने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। अब एक बात आप लोग ध्यान देना बच्चों, मैंने जितने भी टॉपिक से स्टार्ट की, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने पढ़ाया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर मैंने आपको पढ़ाया क्लॉक और अब हम आए कैलेंडर पे। तो जितने भी आपके थोड़े कह सकते हैं आप कि हार्ड टॉपिक है, यानी कि जिससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, वो मैं पहले कंप्लीट करा रहा हूँ और इसके बाद फिर हम आपके लॉजिकल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो कैलेंडर को आज मैंने यहाँ पे पिक किया कि भाई कैलेंडर के हमें क्वेश्चंस करने हैं, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो आप सबसे पहले तो एक बात को समझना कि कैलेंडर को करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि देखो बच्चों, आपकी जो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपको सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि हमारी रीजनिंग बहुत इजी होती है तो हम इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से उसी तरीके से पढ़ना है जितने लगन से आप मैथ्स पढ़ते हो। बस अंतर इतना होगा कि मैथ्स को आपको नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा देने हैं, उसके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और रीजनिंग को थोड़े कम करने हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग को। अब देखो बच्चों, आपके कैलेंडर में हमें जो कॉन्सेप्ट्स को जानना है, जो कॉन्सेप्ट्स हमें समझना है, सबसे पहली बात कि आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने के साथ, ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस को मैंने टोटल 10 टाइप में बांट रखा है। ठीक है, टोटल 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा भी हम एक तो कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे। कहने का ये मतलब है बच्चों कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बातें कही थी कि मैं वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, गए हैं आज तक कैलेंडर के। ठीक है, तो हम पहले वो 10 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स होते हैं उसमें वैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम वो सारा कवर करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो थोड़े नए तरह के होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे बच्चों। तो देखो, कैलेंडर का मतलब क्या है बच्चों? कैलेंडर का मतलब है 3 चीज़ें। ठीक है, एक है हमारा डे, कैलेंडर में हमें देखने को मिलता है। दूसरा, हमें मंथ्स देखने को मिलते हैं। तीसरा, हमें ईयर देखने को मिलता है। बस इन्हीं तीनों चीज़ों का हमें, ठीक है, एक तरह अलग तरह से पढ़ने का अंदाज बनाना है कैलेंडर में। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ना बच्चों कि आज सोमवार है तो 10 दिन बाद अगर मैं कोई तारीख देता हूँ तो आप कौन सा दिन होगा, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन करके, 10 दिन करके वहाँ तक पहुँच जाओगे, उस तिथि तक, उस डेट तक, और बता दोगे सर ये दिन होगा। ठीक है, लेकिन हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें डेज, मंथ और ईयर के बारे में कुछ अलग तरह की चीज़ें यहाँ देखनी है। डेज तो हम सभी जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, टोटल 7। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, वो कुछ चेंज नहीं होता। अब आते हैं मंथ्स और आते हैं ईयर पे। तो आपको पता है हमारे पास जो मंथ्स हैं वो 1 से लेकर के 12, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के मंथ्स हैं। ठीक है, तो ये तो हम शुरू से जानते आ रहे थे। तो अब अलग क्या सीखना है? सर ने तो बोला कुछ अलग तरह से देखेंगे, तो भाई हमें अलग ये सीखना है कि जनवरी में नंबर ऑफ डेज तो होते थे कितने, 31। तो नंबर डेज अगर हमारे 31 हैं तो ऑड डेज कितने हैं? ठीक है, अगर हमारा कोई वर्ष है, ईयर है जिसमें 365 दिन है तो उसमें ऑड डेज कितने हैं? तो ऑड डेज पे सारा हमारा यहाँ पे क्या होगा, कैलेंडर में गेम होगा, यानी कि ऑड डेज की चीज़ों को हम सीखेंगे और उसी को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं आपको 365 दिन दे दूँ, ठीक है, किसी भी डेट को निकालने के लिए, मान लो मैंने एक डेट दे रखा है आपको, इसे बोल दिया है संडे, कोई भी एक डेट ले लो, 2 जनवरी 2004, और मैं आपसे पूछ दूं कि भाई बताओ 4 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अगर हम डेट देखें तो भाई ये 365 से ज़्यादा का दिन है, यानी कि लगभग 367 के आसपास का दिन है ये। ठीक है, और अगर वर्ष देखें तो मैं कह सकता हूँ 1 वर्ष 2 दिन, 1 वर्ष 3 दिन, ऐसे करके ये डेट है। मतलब कि आपके पास जो डिफरेंस है वो वर्षों में है। ठीक है, तो अगर हम 1 वर्ष तक का सफ़र तय करें दिन के अनुसार, जैसे मैंने बोल दिया 2 जनवरी संडे है तो 3 जनवरी मंडे, 4 जनवरी ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ऐसे करके अगर हम जनवरी 2005 तक पहुंचेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अगर हम एक सप्ताह भी जंप करके पहुंचेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें ऑड डेज निकालना आ गया और हम ऑड डेज करके पहुंचेंगे तो विद इन 2 से 3 सेकंड में हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसे आप नोट मत करना, मैं जो चीज़ें समझाने के लिए की थी। अब देखो मंथ्स में हमें क्या क्या जानना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं इधर ईयर के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मंथ्स में जो हमारे मंथ हैं बच्चों, पहला जनवरी, दूसरा फेब,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेट मी चेक, ये कट तो नहीं रहा कैमरे में? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, जनवरी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो है, जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज 31। तो अगर मैं इसका ऑड डेज निकालूं, ऑड डेज का मतलब ये होता है बच्चों कि 31 दिन है आपके पास, कोई भी दिन है एक बल्क में, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर 31 दिन है तो सप्ताह के अलावा दिन कितने बचे? तो मैं कह सकता हूँ 31 दिन का मतलब है 7 से अगर मैं डिवाइड दूं तो 4 सप्ताह, 7 इंटू 4 28, और जो शेष दिन बच गया, रिमाइंडर बच गया, वही हमारा एक्स्ट्रा है, ऑड डेज है। तो ऑड डे कितना बचा? 7 इंटू 4 28, तो ऑड कितना बचा? 3। तो ये 3 हमारा ऑड डे है, हमें ये याद रखना है, आगे बहुत काम आने वाला है। फरवरी बच्चा, फरवरी में या तो 28 डेज के होंगे फरवरी, या तो 29। तो अगर 28 का फरवरी होगा हमारा, तो हमारे ऑड डेज होंगे 0, और 29 का होगा तो 1। कंफर्म है? क्यों? क्योंकि देखो 28 को अगर मैंने 7 से डिवाइड दिया तो 7 इंटू 4 28, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 29 को दिया तो एक बचना ही बचना है, तो यहाँ पे कितना ऑड डे हो गया? 1। मार्च में फिर से आ गया 31 डेज, ठीक है। अब इसे मैं जल्दी से लिख देता हूँ। मार्च में आ गया 31 डेज, तो रिमाइंडर फिर कितना बचा? 3। अप्रैल में 30, रिमाइंडर 2। मई में 31, रिमाइंडर 3। जून 30, रिमाइंडर 2, यानी ऑड डे कितने हो गए? 2। जुलाई 31, तो अतिरिक्त दिन 3। अगस्त 31, तो अतिरिक्त दिन 3। सितंबर 30, अतिरिक्त दिन 2। अक्टूबर 31, अतिरिक्त दिन 3। नवंबर 30, अतिरिक्त दिन 2। दिसंबर 31, ऑड डेज आर 3, ठीक है। तो ये तो मैंने सारे ऑड डेज निकाल दिए, ये आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने मंथ का ऑड डे निकाला, ठीक है, अब हम आएंगे ईयर के ऑड डे में, ठीक है। तो ईयर के ऑड डे के लिए समझना बच्चों कि हमारा ईयर क्या कहता है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईयर यानी कि कैलेंडर में जो ईयर होते हैं वो हमारे ये कहते हैं कि आपके जो ईयर है, ठीक है, आपके जो वर्ष हैं वो 2 प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लीप ईयर एंड द सेकंड वन इज जनरल ईयर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच वन इज लीप ईयर और विच वन ऑफ इज जनरल ईयर। तो देखो बच्चों, लीप ईयर को हम कैसे पहचानेंगे और जनरल ईयर को कैसे पहचानेंगे। तो लीप ईयर जो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, लीप ईयर का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ नीचे। विच ईयर is divisible by 4 called लीप ईयर, ठीक है। और जनरल ईयर में क्या होगा? सेम ऑपोजिट, विच ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 कॉल्ड जनरल ईयर, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है। देखो, मैंने जैसे ही आपके सामने लिखा, ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा 2004। अब अगर मैं इसे 4 से भाग दे के देखूं तो ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? लीप ईयर, ठीक है। अब मैंने जैसे ही कहा 2005, तो ये एग्जांपल किसका हो गया? जनरल ईयर का। भाग देके देखो 2005 को जैसे ही आप 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 1, आखिर में बचेगा ही बचेगा, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। 2005 के बाद है 2006, फिर इसी तरीके से 2007, ठीक है, 2009, ये सारे क्या हैं बच्चों? जनरल ईयर के एग्जाम्पल है। अब लीप ईयर के एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो 2004, 2008, ठीक है, 2012, 2016, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? लीप ईयर के एग्जाम्पल,
ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखो, 2004, 2008, 2012, 2016, हर 4 साल में लीप ईयर आ रहा है ना। तो आप ये भी याद रखना कि लीप ईयर कब आता है बच्चों, हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर। ठीक है, हर 4 साल में क्या होता है, लीप ईयर हमारा रिपीट होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप देख लेना। अगली बात बच्चों कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ठीक है 4 से डिविजिबल होता है ना। अब अंतर क्या है लीप ईयर और जनरल ईयर में? ये तरीका क्या था, इस तरीके से हमने ये सीखा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचानेंगे लीप ईयर या जनरल ईयर। तो भाई 4 से डिविजिबल हो रहा है तो लीप है, नहीं हो रहा है तो जनरल ईयर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीप ईयर एंड जनरल ईयर? तो देखो बच्चों डिफरेंस क्या है समझना। जो आपका लीप ईयर होता है, ठीक है, इसमें टोटल 366 डेज होते हैं। और जनरल ईयर में कितने होंगे बच्चों? टोटल 365 डेज होंगे। ठीक है, एक दिन का अंतर आ रहा है, किसके कारण? तो फरवरी महीने के कारण। यहाँ पे फरवरी होता है 29 डेज का और यहाँ पे फरवरी होता है 28 डेज का। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब हमें 365 और 366 दिन, तो जिस तरीके से हमने ऑड डे निकाला था मंथ का, उसी तरीके से हम ऑड डे निकालेंगे आपके ईयर का। ठीक है, दोनों ही ईयर का, ईयर जनरल भी और लीप भी। और यही का आगे हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है बच्चों? ऑड डेज। तो भाई मैंने देखा ऑड डेज देख रहा हूँ, ऑड डेज देखा मैंने, तो मैंने देखा कि ऑड डेज के लिए हमें करना क्या था, इससे हमने कितने से भाग दिया था बच्चों? 7 से। यानी कि जब हमने मंथ को 7 से भाग दिया तो ईयर को भी कितने से भाग देंगे? 7 से। क्योंकि बच्चों दिन से बना है महीना और महीने से बना है वर्ष। ठीक है, तो मैंने जब 7 से डिवाइड दिया, ठीक है, मैंने डिवाइड किससे दिया? 7 से। 365 को भी और 366 को भी। तो जब मैंने 365 को 7 से भाग दिया, ठीक है, तो हमारा ऑड डे बचा 1। ऑड डे कितना बचा? 1। और जब मैंने 366 को 7 से भाग दिया तो हमारा ऑड डे बचा 2। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, हमारे ऑड डेज कितने। इसे उतारो। अब बच्चों देखो, अब अगर आपको ऑड डे को लेके कोई भी कंफ्यूजन है कि भाई ऑड डे क्यों निकालते हैं हम, तो समझना। जैसे बच्चों समझो कि मैंने आपको एक डेट दिया है, यहाँ पे मैंने बोला है इफ। ठीक है, इफ क्या है बच्चों? एक इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस है मतलब भाई इसके आगे जो चीज़ें बातें होंगी वो काल्पनिक होगी, उससे वो सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने बोला इफ 5 जनवरी 2005 वॉज संडे। मैंने वो क्या बोला? 5 जनवरी 2005 रविवार था। देन व्हाट विल बी द डे ऑन? 5 फरवरी 2005। तो भाई दिन क्या होगा 5 फरवरी 2005 को? तो देखो बच्चों, अब हमारे पास इस डेट को निकालने के ना कई सारे तरीके हैं। मैं एक के करके जा सकता हूँ कि 5 तारीख जनवरी का 2005 का अगर रविवार था तो 6 तारीख सोमवार होगा, 7 तारीख मंगलवार होगा, 8 तारीख बुधवार होगा। ऐसे करते करते भी हम क्या कर सकते हैं? अगले 5 फरवरी तक जा सकते हैं, यानी 1 महीने के अंतराल में जा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा बच्चों कि अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा तरीका हम एक वीक करके जा सकते हैं। तो 5 7 12, 12 7 19, हर सप्ताह दिन रिपीट होगा। 12 भी संडे, 19 भी संडे, 25 भी संडे, इस तरह से भी जा सकते हैं। तीसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका है, जिससे सबसे जल्दी आंसर आता है, वो क्या है कि जनवरी में दिन कितने हैं? 30, 31, बताओ देखो, जनवरी में 30 या फिर 31, जब तक याद ना है इसका सहारा लेंगे। जैसे ही आया मार्च,
देख लो 31 है या 30 है। और अगर फिर भी आपको याद ना हो तो याद रखने का तरीका बताता हूँ। आपने अपने इस हाथ को लिया, जितने अपर सरफेस, जो अपर वाला हिस्सा है ना, जो ऊंचा उठा हुआ है, वो है 31 दिन का, और जो नीचे दबा हुआ है वो है 30 दिन का। इस तरह से याद रखो। बस एक ही है फरवरी, या तो 28 या तो 29। तो करो, देखो जनवरी उठा हुआ है 31, फरवरी या तो 29 28, मार्च उठा हुआ है 31, ये फिर दबा हुआ है 30 अप्रैल, फिर मई एक उठा हुआ है। इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि 5 जनवरी, तो भाई जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। 5 तक का तो मुझे पता है, तो बच कितने दिन गए? अगर मुझे 5 तक का पता है, इसका मतलब 5 दिन घटा दो तो बच कितने दिन गए? 26। अब 26 दिनों को अगर मैं 7 से भाग दे दूं, 7 × 3 21, बच क्या गया? 5। यही 5 हमारा क्या आया बच्चों? ऑड डेज आया। अब इसे डिटेल में समझो, ध्यान रखना। यहाँ जो मैंने कैलकुलेशन किया, इससे 5 ऑड डेज आया। मैंने कैसे किया? इस मंथ का टोटल नंबर ऑफ डेज, और जितना तारीख मुझे दे रखा है उसे घटा दिया, बचा जो उसे 7 से भाग दे दिया। 7 × 3 21, बच क्या गया? 5। अब आते हैं इधर, तो मैंने बोला 5 अगर संडे, तो 12 भी संडे 7 दिन बाद, फिर 19 भी, फिर 25 भी, 25 भी संडे। अब बच कितना गया बच्चे? 25 संडे हो गया, 5 12, 12 7 19, 19 और 7 26, 26 हो गया हमारा संडे। 7 दिन का अंदर ले लिया मैंने, 7 7 7। तो अब 31 डेज में 26 तक तो मैं वीक की मदद से पहुंच गया। तो अब नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, जिसमें वीक नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ डेज बचे हैं 5। अगर वो 7 डेज हो जाता तो फिर एक वीक हो जाता, लेकिन 7 डेज नहीं हुआ, क्या बचा है? 5। तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है? मेरा अतिरिक्त दिन, ठीक है। इसका मतलब 26 तक तो बच्चों संडे होगा। 27 28 29 30 31, ये 5 जो तारीख हैं वो कैसे जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और हम कहाँ पहुँच पाएंगे? फ्राइडे तक। तो 5 दिन हमने इसका ले लिया, और मुझे जाना कब है? 5 फरवरी तक। 5 दिन इसका, तो 5 दिन और 5 दिन टोटल कितने हो गए? 10 दिन। 10 को भी 7 से भाग दिया, अतिरिक्त कितना बचा? 3। अब अतिरिक्त 3 बचा, तो सिर्फ 3 इसमें जोड़ दो। संडे में 3 जोड़ दो तो कितना हो गया बच्चों बताओ? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हम फ्राइडे पे पहुँच गए थे ना, बचा हुआ 5 दिन था, 1 2 3 4 5। तो फ्राइडे के बाद ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। अब 3 बचा है, संडे में 3 जोड़ो तो भी वेडनेसडे, और 7 दिन करके आओगे तो भी वेडनेसडे। तो कहने का मतलब है, जब हम ऑड डेज निकालना सीख जाते हैं तो हम इजीली उस डेट पे पहुंच सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। मतलब इस क्वेश्चन को, कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको ऑड डे निकालने आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलो बच्चों, एक आखिरी बात। तो ये तो था, मैंने समझाने के लिए किया था कि ऑड डेज क्यों निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए जरूरी थी, और ऑड डेज निकालते कैसे ये मैं क्वेश्चन में भी आगे बताऊंगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ। एक आखिरी बात मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो। अब आपको याद रखना है बच्चों कुछ चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो बता रहा हूँ यहाँ पे लीप ईयर का, ठीक है, एक बता रहा हूँ जनरल ईयर का। तो लीप ईयर में एक बात याद रखना कि लीप ईयर का 1 जनवरी अगर एक्स डे है, ठीक है, मान लो किसी भी लीप ईयर की बात कर रहा हूँ मैं कहता हूँ 1 जनवरी 2004 क्या है? लीप ईयर है 2004, सोमवार है, तो एक्स हमारा क्या हो गया वहाँ पे? सोमवार। और अगर मैं पूछता हूँ 31 दिसंबर सेम ईयर का, तो याद रखना ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा? x+1। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मैंने कहा 1 जनवरी, इसे आगे भी लिखो, 2004, ये x है, और मैंने आपसे क्या पूछा? 31 दिसंबर 2004, तो ये क्या होगा? x+1। ये तो लीप ईयर के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 1 जनवरी 2004 मंगलवार है, और आपसे 31 दिसंबर का पूछता हूँ, तो आप क्या करोगे? एक दिन ऐड कर दोगे, ठीक है, और क्या बता दोगे? बुधवार। ऐसा क्यों करते हैं सुनना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 365, ठीक है। अब 365 को जब हम 7 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 52 सप्ताह। यहाँ पे देखो हमने दिया था, ठीक है। तो ऑड डेज से भाग देने पे रिमाइंडर 1 बचता है। इसका मतलब अगर मैं 7 से 365 को भाग दूंगा तो 52 सप्ताह में क्या आएगा? 364, और शेष क्या बचा? एक, वही एक यहाँ बचा था। अगर इसे 7 से भाग देंगे 366 को, तो 52 सप्ताह में क्या आएगा? 364, और शेष क्या बचेगा? 2। यही 2 हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। 365 को जब 7 से भाग दिया तो अतिरिक्त कितना बचा हमारे पास? 1, इसलिए हमने सिर्फ इसमें 1 दिन जोड़ा। लेकिन जैसे ही बात आएगी जनरल ईयर की, बात क्या आएगी बच्चों? जनरल ईयर की,
तो जनरल ईयर में अगर मैं आपको 1 जनवरी एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2003, ठीक है, 1 जनवरी 2003 को अगर मैं संडे कहता हूँ, संडे, और आपसे पूछता हूँ 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, तो याद रखना सेम डे होगा, सेम डे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2003 यानी कि जनरल ईयर। अब जनरल ईयर में 1 तारीख जनवरी का और 31 दिसंबर के बीच जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 364। और 364 दिन का क्या मतलब होता है बच्चों? 52 वीक। और 52 वीक का क्या मतलब होता है बच्चों? कि सेम डे क्या होगा हमारा? रिपीट हो जाएगा। तो चलो, ये है आपका आज का कॉन्सेप्ट, इसे नोट करो। जो कि अब हम क्वेश्चंस जब करना स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, तो आपके ये कॉन्सेप्ट ही आपको काम आएंगे और यही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आज अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप मुझसे अपनी पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ लो। पूरे दिन में जिस वक्त भी मैं फ्री होऊंगा आपको डाउट के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और या फिर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि हमें पीडीएफ की ज़रूरत हो, तो वो मुझसे बेशक किसी भी टॉपिक का पीडीएफ मांग ले, मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं अपने छोटे भाई बहनों या फिर मेरे जो छात्र छात्राएं, जो भी लोग हैं, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, उन सबको किसी भी तरह की अगर मुझसे मदद चाहिए होगी पढ़ाई से रिलेटेड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। मैं हमेशा वहाँ हूँ आप लोगों के लिए। आप मुझसे बेशक मदद मांग सकते हो, पीडीएफ ले लो, किसी सवाल में प्रॉब्लम है वो शेयर कर लो, मैं इसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास की वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में, जिसमें हम कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। चलो, थैंक यू, बाय।